राहुल, एक युवा लेखक, अपने अगले उपन्यास के लिए एक अद्वितीय और रहस्यमयी कहानी की तलाश में था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे भूला गांव के बारे में बताया, जहां किसी भी व्यक्ति का एक रात बिताना खतरनाक माना जाता था। गांव की यह अनोखी किंवदंती थी कि जो भी एक रात वहां ठहरता, वह या तो अदृश्य हो जाता या उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता। इस रहस्य को जानकर राहुल की उत्सुकता और भी बढ़ी। फिर उसने तुरंत भूला गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। गांव में पहुंचकर वह देखता है कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घर के काम में मशगूल थीं और पुरुष खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन अंधेरा होने से पहले सभी अपने घरों में बंद हो जाते थे। इसके पीछे का रहस्य जानने की इच्छा राहुल को और अधिक बेचैन कर देती है। गांव के मुखिया से बातचीत में उसे एक चेतावनी मिली। रात के समय कोई आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना और कभी भी बाहर मत जाना। राहुल ने इसे एक डरावनी कहानी समझा और रात को अपने कमरे में रुक गया। पर रात का अंधकार उसे जिज्ञासु बना देता है। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, राहुल बाहर आओ। वह जो आवाज उसकी मां की तरह लग रही थी। वह खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे मुखिया की चेतावनी याद आई और उसने अपने हाथ को दरवाजे की ओर बढ़ने से रोक लिया। तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा आई और एक परछाई उसके कमरे में घुस आई। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा साहस देखकर मैं चौंक गई, लेकिन तुमने दरवाजा खोल दिया होता तो तुम भी मेरे जैसे हो जाते। अगली सुबह भूला गांव के लोग राहुल के आसपास इकट्ठा हो गए। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और वह किसी दूसरी पहचान में बोल रहा था। मुखिया उसकी ओर घबराए हुए देख रहा था। क्या तुमने दरवाजा खोला? राहुल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, लेकिन जो बाहर था उसे मैं अंदर लाने से नहीं रोक पाया। इस तरह रात की उस अजीब घटना के बाद राहुल कभी नहीं देखा गया। भूला गांव के लोग उसकी बेतरतीब स्थिति पर चर्चा करते रहे, लेकिन रहस्य की गहराई ने सबको चुप करा दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह सुनने वालों के मन में एक अनजाने डर को जन्म देती है। क्या आप इस अद्भुत और डरावनी यात्रा का अनुभव करना चाहेंगे?